अगर लैंड अगर उन लोगों ने दावा कर दिया आपके लैंड पे तो आप कहीं जा नहीं सकते हो उस दावे को लेके। तभी इसमें अमेंडमेंट आना ही चाहिए और मतलब इस टाइप का नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे ये मतलब अपना दावा ठोक दे वहाँ वो उनका हो जाए। विपक्ष का तो काम ही विरोध कर, वैसे तो अपना ओथ के दिन जिस दिन सांसद में थे वो तो जय फिलिस्तीन का नारा लगा दिया, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। कहीं ना कहीं लोगों के सेंटिमेंट्स को आप हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया में रह के आपको हर एक चीज का आज़ादी मिला हुआ है, फ्रीडम मिला हुआ है, इसका आप ये मतलब नहीं है ना कि देश के विरोध में जहाँ पे लोगों को परेशानी हो जाए। सदन में किरण रिजिजू ने, जो कि माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पेश करा है लोकसभा के अंदर और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भी ये जा चुका है। अब बात ये है कि वक्फ बोर्ड अपने आप में है क्या। वैसे तो विपक्ष पूरा पुरजोर विरोध जता रहा है, जहाँ तक कि ओवैसी जो हैं उन्होंने ये कह दिया कि भैया हमेशा भाजपा मुसलमान विरोधी एक्ट ही लेकर आती रहती है। लेकिन बात यह है कि वक्फ बोर्ड का अपने आप में अस्तित्व क्या है। नाम बताइए। नाम मेरा शुभेंद्र है, शुभेंद्र कुमार जी। वक्फ बोर्ड के बारे में जानते हैं? जी, है जानकारी, कुछ है, थोड़ा बहुत जानकारी। बताइए क्या जानते हैं। तो वक्फ बोर्ड जैसे है कि तीसरा ऐसा सबसे बड़ा पार्टी है जो इंडिया में लैंड एक्वायर करता है, फॉलोइंग ये क्या कहते हैं रेलवेज और आर्मीज के बाद। तो डिफेंस लैंड के बाद और सेकंड में रेलवे है, थर्ड में वक्फ बोर्ड ऐसा है कमेटी जिनके पास इंडिया में सबसे बड़ी लैंड है। तो अभी उनका मैंने कहीं सुना हुआ है, अब पता नहीं मेरी जानकारी किस हद तक सही है, बट मुझे पता है कि अगर उन लोगों ने दावा कर दिया आपके लैंड पे तो आप कहीं जा नहीं सकते हो उस दावे को लेके। आपको मतलब ऐसा है, जैसे दावा होता है तो उसके बाद ट्रिब्यूनल में मामला जाता है। हाँ, ट्रिब्यूनल में वो ट्रिब्यूनल डिसाइड करती है और ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दे दिया, हाँ, वो कोर्ट में भी आप नहीं जा सकते, अपील नहीं कर सकते। बिल्कुल। रिसेंटली अभी एक कहीं कुछ घटना हुआ था तमिलनाडु के अंदर, हाँ, जहाँ 1500 साल पुराना मंदिर था, तो वो उस पर विश्वास कैसे करा जा सकता है कोई भी हमारा। ये तो मतलब ऐसा है। तो अब गवर्नमेंट ने पता नहीं, जब इनका वो हो रहा था, जब ये कमीशन में आ रहे थे तो मुझे लगता है कांग्रेस ही थी उस समय गवर्नमेंट में, तो इनको काफ़ी ज़्यादा वो मिला, इनको प्रेफरेंस, इनके तरफ ही सारा वो काम किया गया। बट अभी इसमें अमेंडमेंट आना ही चाहिए और मतलब इस टाइप का नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे ये मतलब अपना दावा ठोक दे वहाँ वो उनका हो जाए, हम अपील ना कर सके। ये हमारे लिए फिर आगे। आप जानते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में? नहीं। अच्छा, आप जानते हैं। और तो ये बताइए कि वक्फ बोर्ड जैसे आपने बताया पूरा, इसमें ऐसे से हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड ये कहता है कि 77% जो दिल्ली की ज़मीन है वो वक्फ लैंड पर है। ऐसे कई सारे और भी मामले हैं, लेकिन बात ये है कि फिर विरोध क्यों हो रहा है, विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है। अगर इतना ही खराब कानून है, ये ड्रैकोनियन लॉ है, तो फिर क्यों कर रहा है विरोध? विपक्ष का तो काम ही विरोध करना, पर विपक्ष कुछ वैसा नहीं है ना। अब हम बोलेंगे कि ओवैसी आके विरोध कर रहे हैं, तो ओवैसी तो अपना ओथ के दिन जिस दिन सांसद में थे वो तो जय फिलिस्तीन का नारा लगा दिए थे, तो फिर उन पे क्या उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। इंडिया में रह के वो सांसद भवन के अंदर जय फिलिस्तीन का नारा लगा रहे। तो लेकिन जय फिलिस्तीन का उन्होंने नारा लगाया तो वो संवैधानिक रूप से तो गलत तो नहीं थे, गलत या फिर जो कानूनी तौर पर वो गलत तो साबित नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं लोगों के सेंटिमेंट्स को आप हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया में रह के ये नहीं। लेकिन उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो अगर जय फिलिस्तीन का नारा चाहती है, हाँ, तो फिर वो क्या गलत कर रहे हैं? मतलब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कैटर तो कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लोगों का सेंटिमेंट्स हर्ट करना। ये अगर आप किसी बात को लेके लोगों को, किसी को लंगड़ा कह देना, अगर कोई लंगड़ा है, कोई लेम है, अगर आप उसको लंगड़ा कह रहे हो तो ये सही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको बहुत चीज़ बोलने का सही, वो संवैधानिक रूप से आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको हर एक चीज़ का आज़ादी मिला हुआ है, फ्रीडम मिला हुआ है। इसका आप ये मतलब नहीं है ना कि देश के विरोध में जहाँ पे लोगों को परेशानी हो जाए। मतलब जो सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि वक्फ बोर्ड जैसे वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट एक्ट है उसमें पूरी चीजें नहीं बताई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद ये विपक्ष इतना विरोध कर रहा है, सारी चीजें बिना जाने। विपक्ष तो मतलब अंधाधुंध विरोध भी कितना करेंगे आप? विरोध तो देखिए एक लेवल तक होना चाहिए, जहाँ तक मतलब ये ऐसा कहा जा सकता है कि एक लिमिट से बियॉन्ड द लिमिट कुछ नहीं होना चाहिए विरोध की। ऐसा ही नहीं कि मतलब सारा जैसे उनको दे के रखा है वैसे और दे दो या फिर उतने पे छोड़ दो। तो इनमें अमेंडमेंट तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इनका अमेंडमेंट।